चुनाव को इंडिविजुअली देखे जाने की ज़रूरत है। कर्नाटक में जिस तरीके की परिस्थितियां थी और जिस तरीके के परिणाम उसके आधार पर आए वो कर्नाटक तक ही सीमित है। इसका कोई असर 2024 के चुनाव परिणामों पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। 2024 में क्या परिस्थितियां रहती हैं, 2024 में क्या माहौल रहता है, किस तरीके से गठबंधन होते हैं, अलायंसेस होते हैं, उनके क्या स्वरूप होते हैं, वो निर्धारित करेगा कि 2024 के परिणाम क्या होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। साल 2024 में लोकसभा चुनाव है और साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। लेकिन बताएं तो अभी हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव होती है। 10 तारीख को जो है 10 मई को कर्नाटक विधानसभा में विधानसभा चुनाव की जो काउंटिंग जो वोटिंग है वो 10 मई को होती है और इसकी जो काउंटिंग है वो 13 मई को होती है। बताएं तो इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है वो भारी बहुमत से जीत हासिल की है। और जब सवाल जमुई से सांसद चिराग पासवान से पूछा जाता है कर्नाटक चुनाव को लेकर के, तो वो कहते हैं कि ये तो जनता ने तय किया कि वहाँ किसे जिताना है किसे नहीं जिताना है। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव का कोई भी असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर होगा। तो देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है, जिसमें खुद बीजेपी भी है। महागठबंधन के तमाम घटक दल जो शामिल है जैसे राजद और जदयू अपने अपने स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जो है प्रशिक्षित कर रहे हैं, लोगों को जदयू जो है वो मेंबर्स बनाने की कोशिश में लगी हुई है। और ऐसे में जब सवाल पूछा जाता है कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर के चिराग पासवान से, तो वो कहते हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस जीतती भी है तो इससे 2024 के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 2024 में वही होगा जो जनता तय करेगी। क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट से जब वो पहुंचते हैं और जब मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछते हैं कांग्रेस विधानसभा चुनाव को लेकर के, साथ ही साथ साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो क्या उनकी प्रतिक्रिया निकल कर सामने आती है, उनकी पूरी बातों को सुनवाते हैं। चुनाव को इंडिविजुअली देखे जाने की ज़रूरत है। कर्नाटक में जिस तरीके की परिस्थितियां थी और जिस तरीके के परिणाम उसके आधार पर आए वो कर्नाटक तक ही सीमित है। इसका कोई असर 2024 के चुनाव परिणामों पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। 2024 में क्या परिस्थितियां रहती हैं, 2024 में क्या माहौल रहता है, किस तरीके से गठबंधन होते हैं, अलायंसेस होते हैं, उनके क्या स्वरूप होते हैं, वो निर्धारित करेगा कि 2024 के परिणाम क्या होंगे। आस्था कौन क्या कहता है नहीं कहता है, देश अंतोगत संविधान के आधार पर ही चलेगा। संविधान के आधार पर चला है, आगे भी संविधान के आधार पर ही चलेगा। बाकी कौन अपनी आस्था के आधार पर, उनका विश्वास किसमें है उसके आधार पर कौन क्या कह रहा है, पर अंतोगत देश का विश्वास और देश सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर। मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण दिया गया था, पर उन्होंने तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग विकास का काम करते हैं, बावर से मुलाकात नहीं हुई। उनके अपनी बीजेपी की क्या कर रहा मोबाइल पता नहीं, वही बताएंगे।